Good morning, children. I hope you all are fine. Dear children, welcome back to our third session of chapter 5 Rock, Minerals, and Soil. In this session, we are going to learn about soil, formation of soil, and composition of soil. So, children, what is soil? Soil is the topmost layer of the earth. यानी हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ. अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो क्या है? सॉइल. ओके, एज यू ऑल नो दैट मोस्टली सभी प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ही ग्रो करते हैं. सो दिस इज़ वेयर मोस्ट प्लांट्स ग्रो. सॉइल क्या है? जहाँ पर मोस्टली सभी प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर रूट्स. अपनी रूट्स की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं? सॉइल से वाटर एंड मिनरल. ओके, सिंस वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, वी आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सॉइल. देखिए, हम किस पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली अपने फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए? वी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. एंड प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में. अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे, और प्लांट्स जब ग्रो नहीं करेंगे तो किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इन सब की लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो वी कैन से दैट वी आर indirectly dependent on the soil. Clear? So what is soil? Soil is the topmost layer of the earth where most plants grow. Plants get water and nutrients from the soil. Since we depend on plants for food, we are directly dependent on the soil. Clear? Now next is formation of soil. सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन? फॉर्मेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का बनना. कि जो सॉइल, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की. सो सॉइल किस तरह से बनती है? द प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू टाइनी पीसेज इज कॉल्ड वेदरिंग. देखिए, जो सॉइल है, सॉइल कैसे बनती है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है रॉक्स से. यानी जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो जब ब्रेक डाउन होती हैं टाइनी पीसेज में, देन उनका फर्दर डिवाइडेशन होता रहता है. यानी वो और ज़्यादा टाइनी पीसेस में टूटती रहती हैं और एक बड़े लंबे टाइम के बाद, ओवर ए पीरियड, एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है. सो द प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू टाइनी पीसेज इज कॉल्ड वेदरिंग. यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो छोटे छोटे पीसेज में, टाइनी मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी बहुत छोटे छोटे पीसेज में जब ब्रेक डाउन होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग. क्लियर? रॉक्स कैन क्रैक व्हेन दे आर हीटेड ड्यूरिंग द डे एंड कूल ड्यूरिंग द नाइट. क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं, जब उन पे डे टाइम में क्या होता है, जब उन पे हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, सनलाइट की वजह से उस पर बहुत हीट पड़ती है, और हीट की वजह से उन रॉक्स में क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं. और फिर नाइट टाइम में जब सनलाइट नहीं होती है तो वो कूल डाउन हो जाती हैं रॉक्स. ओके, अनदर वे, और हम दूसरे तरीके में कह सकते हैं कि इन विच रॉक्स कैन क्रैक इज़ बाय द फ्रीजिंग ऑफ वाटर. कई बार उन क्रैक्स में जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है. ओके, वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग. एज यू ऑल नो दैट कि वाटर जब भी फ्रीज होता है, जमता है, तो वो एक्सपेंड होता है. लाइक आइस. आइस को जब भी हम जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, तो आइस वाटर आइस में कन्वर्ट होने के बाद एक्सपेंड होती है, फैलती है. सो जो क्रैक्स हैं उनमें जब वाटर फ्रीज होगा तो क्या होगा कि वो एक्सपेंड होगा, और जैसे ही वो एक्सपेंड होता है वाटर, सो जो क्रैक्स हैं और ज़्यादा क्या होने लगते हैं? वो बड़े होने लगते हैं क्रैक्स. व्हेन वाटर गेट्स इनटू क्रैक इन रॉक्स एंड कैन फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर,
ड्राइविंग द रॉक्स अपार्ट। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे उसमें वाटर जमा होगा उन क्रैक्स के अंदर और विंटर टाइम में वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स वो फ्रीज़ हो जाता है और फ्रीज़ होने के बाद वो एक्सपेंड होता है और वो क्या करता है उन क्रैक्स को और बड़ा कर देता है, यानी वो क्रैक्स बढ़ते जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह से जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं और ये ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस होती है ये एक टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है और देन क्या होगा कि ये और ज़्यादा ये क्ले में कन्वर्ट होगी, देन ये सैंड में कन्वर्ट होती है, देन क्ले में कन्वर्ट होती है और इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मीन्स सॉइल में क्या क्या होता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स, ह्यूमस। सॉइल किस किस से मिलकर बनी होती है। ग्रेवल से, ग्रेवल मीन्स स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं। सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स से बनी होती है। सैंड जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं। क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब सैंड और ज़्यादा फर्दर डिवाइड होकर के बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम क्ले कहते हैं। और सॉइल के कंपोजिशन में क्या क्या होता है। ह्यूमस, ह्यूमस आप जानते हो, ह्यूमस किसे कहा जाता है, जो सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं। सॉइल क्या है, अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर। अब सॉइल में भी लेयर्स होती हैं। सो सॉइल की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है ह्यूमस। ह्यूमस में क्या होता है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सड़े गले पत्ते, एनिमल्स, ये सब होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं और ये सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाती है। एंड वाटर। सो सॉइल के कंपोजिशन में क्या क्या हुआ, यानी सॉइल में क्या क्या होता है, ग्रेवल, सैंड, क्ले पार्टिकल्स, ह्यूमस एंड वाटर। Besides these, soil also contain air, minerals and some microorganisms. इसके साथ साथ सॉइल में क्या क्या होता है, एयर, मिनरल्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग थिंग्स जिन्हें कि हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, हम उन्हें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं। सो व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन बी ओनली सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी वो बहुत छोटे लिविंग थिंग्स, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन बी ओनली सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जिसे कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते हैं। नाउ लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। सॉइल को कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया है, 3 लेयर्स में। सो फर्स्ट इज टॉप सॉइल, नेक्स्ट सब सॉइल एंड बेड रॉक। Topsoil. It contains fine particles of sand and clay, humus and air. The topsoil gives most of the nutrients needed by the plants to grow. As you can see in this picture, this is topsoil. Okay, ये कौन सा पार्ट होता है सॉइल का, ये वो लेयर होती है जिसमें कि सैंड, क्ले, ह्यूमस और एयर पाई जाती है। टॉप सॉइल जो होती है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं प्लांट्स इस लेयर में। नेक्स्ट इज सब सॉइल। इट इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल एंड कंटेन पीसेज ऑफ रॉक एंड वाटर। सब सॉइल क्या है, टॉप सॉइल के जो नीचे वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं सब सॉइल। सब सॉइल में क्या होता है, पीसेज ऑफ रॉक्स, ओके, यानी रॉक्स के पीसेज होते हैं एंड वाटर। द रूट्स ऑफ सम बिग ट्रीज ग्रो डाउन इनटू द सब सॉइल। जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनकी जो रूट्स रहती हैं वो सब सॉइल तक रहती हैं। ओके, नाउ जो सबसे बॉटम में जो लेयर होगी, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, बेड रॉक। इट इज़ मेड ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े रॉक्स के पीसेज होते हैं। देयर इज़ नॉट मच वाटर हेयर, इसमें इतना वाटर भी नहीं होता है। एंड इट इज़ क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ, और यह पूरी तरह से जो अर्थ है हमारी उसके डीप तक, उसकी गहराई तक रहती है। क्लियर।